वो चला गया। मामियों को भगवान कन्हैया ने समझाया, मामियों को समझा करके भगवान कन्हैया ने स्वयं अपने मामा भोजराज कंस का यमुना जी के किनारे अंतिम संस्कार किया। और उसके बाद में मुरली मनोहर श्री योगी राज श्याम सुंदर जाकर के पहुंचे हैं अपनी जन्मभूमि के पास में, जहां पर जेल में मां देवकी और पिता वसुदेव मुरली मनोहर श्री योगी राज श्याम सुंदर का कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। भगवान कन्हैया जिस समय जाकर के पहुंचे, जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद में जाकर के पहुंचे हैं जहां पर मां देवकी पिता वसुदेव जेल खानों में हैं, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां। भगवान कन्हैया जिस समय जाकर के पहुंचे तो वसुदेव ने गले से लगा लिया, जैसे मानो एक खोई हुई मड़ी मिल जाती है एक नांग को। सिसकने लगे, आंखों में आंसू आ गए। मैया देवकी रोने लगी, सिसकने लगी। भगवान कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। भगवान कन्हैया ने अपनी मां देवकी और पिता वसुदेव दोनों को जेल से बाहर निकाला। जेल से बाहर निकालने के बाद में भगवान कन्हैया जाकर के पहुंचे हैं अपने नाना उग्रसेन, जो जेल खानों में पड़े हैं। हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं। नाना उग्रसेन के पास में पहुंचे। नाना उग्रसेन ने गले से लगाया। नाना उग्रसेन को जेल से बाहर निकाला है भगवान कन्हैया ने। अब तो बड़ा ही प्रसन्न है भगवान कन्हैया ने कहा है नाना से कि मैंने मामा भोजराज कंस का वध कर दिया। इस तरीका से भगवान कन्हैया, नाना उग्रसेन, देवकी और वसुदेव सभी बड़ा खुशियों के साथ में रह रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। बड़े भैया बलराम का विवाह होता है। विवाह होने के बाद में नाना उग्रसेन, देवकी, वसुदेव बड़ा ही प्रसन्न हैं। और इससे आगे की कथा रात्रि की बेला में सुनाएंगे कि किस तरीका से मुरली मनोहर श्री योगी राज श्याम सुंदर का विवाह मां रुक्मिणी के साथ में होता है, कुंदनपुर के सम्राट महाराज भीष्मक की पुत्री के साथ में। समय कम है, आज हम तुम्हें बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं कि किस तरीका से मां गंगा जी का विवाह शांतन के साथ में हुआ। रात्रि की बेला में भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ में किस तरीका से होता है। मुरली मनोहर श्री योगी राज श्याम सुंदर अपने बचपन के मित्र सुदामा की गरीबी को कैसे दूर करते हैं और अपने मित्र को कैसे गले लगाते हैं, सभी लोग श्रवण करेंगे भगवान की गाथा को। और माताएं बहनें रात्रि की बेला में चावल लेकर के आएंगी। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं कि किस तरीका से मां गंगा का विवाह प्रतीक के बेटा शांतन के साथ में होता है। एक महाराज हैं जिनका नाम है प्रतीक। प्रदीप भैया प्रतीक नाम के
भई और आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। राजा हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन महाराज प्रतीक के कोई संतान नहीं है। प्रतीक नाम के राजा थे, नहीं घर में कोई संतान भई, की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। होनी कैसे हो जाती है, हम सबके लिए बताएंगे। आर्यन यादव मैनपुरी के तुमको ये समझाएंगे। महाराज प्रतीक जिनके कोई संतान नहीं है, बड़ा नीतिवान राजा हैं। हेलो, बोलिए गोविंद भगवान की। इधर में महाराज प्रतीक प्रजा जय जयकार करती है, जिनके शासन में शेर और बकरी ये घाट में पानी पीते हैं, महाराज प्रतीक। लेकिन महाराज प्रतीक के कोई संतान नहीं है। एक दिन महाराज प्रतीक दरबार में बैठे हैं, महारानी बड़ा उदास है महलों में। महारानी ने बांदी को बुलाया और बांदी को बुला करके ये कहा कि बांदी, राज दरबार को चली जाओ और हमारे महाराज को बुला करके लाओ। बांदी ने विलंब नहीं किया, कहीं समझाई चली निकजारी और मेरे सजना को जाई रे मुलाई महल दुलारी। चली जाओ और महाराज को बुला करके महलों में लाओ। उसी समय ये पानी लई बुलाई, अरे पानी लई बुलाई, कहीं समझाई चली ने किचारी, चली ने किचारी, चली ने किचारी। मेरे सजना को जाई रे बुलाई महल दुलारी।
बांधी चली है राज दरबार के लिए, ऐसा ही नहीं